Good morning, students. Today we are starting our new chapter, that is the inverse trigonometric functions. We have studied trigonometric functions in class 11th. Now, inverse of that trigonometric functions. First of all, invertible functions. What do you mean by invertible function? Invertible function means if a function is 1, 1 and on 2, then it must be invertible. But in first chapter, in second worksheet, we have seen that trigonometric functions like sin x, cos x, tangent x, etc. are not 1, 1 and on 2. बट अब हम चैप्टर का नेम है क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, दैट मीन्स देयर इनवर्स इज पॉसिबल. हाउ इट इज पॉसिबल? इफ वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन then it must be invertible. In 11th class we have seen that what is the domain and range of trigonometric functions. Sine and its domain is all real values, and its range, because sin x always lies between -1 to 1 in closed bracket, and cos, its domain is r and its range cos x also lies between -1 to 1. टेंजेंट है अब आपके पास पूरी रियल लाइन है, लेकिन जब हमारे पास टेंजेंट π/2 आता है तो टेंजेंट π/2 इज इन्फिनिटी. दैट मीन्स इट्स रेंज इज नॉट डिसाइडेड. सो आर में से हम वो नंबर सारे माइनस कर देते हैं जो π/2 के ओड मल्टीपल्स हैं. ओड मीन्स टू से 1, अगर n यहाँ पे आपके पास 0 हो, 3 अगर n यहाँ पे 1 हो, 5, 7, दैट मीन्स ओड मल्टीपल, जिससे ये आपके पास इन्फिनिटी जाएगी. सो इट्स रेंज इज -infinity to infinity. Now cot x, that is its range is its domain is r minus x equals to n pi, because cot of pi या cot 0, that is a infinity. So its range is -infinity to infinity. Secant x, it is the opposite of cos x. अब cos आपके पास 90 पे 0 होता है, तो जब आप 1/cos 90, दैट मीन्स secant 90 हो गया. तो जब आप secant 90 करोगे तो वो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा. ठीक है. सो आर में से हमने वो सारी वैल्यूज निकाल देनी है जिससे वो आपके पास इन्फिनिटी बने. तो पूरी रियल लाइन एक्सेप्ट -1 to 1, -1 और 1 खुद तो होंगे बिकॉज ओपन इंटरवल है यहाँ. दैट मीन्स -1 से लेके 1 के बीच की एंट्रीज जो भी होंगी वो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, वो नहीं होंगी. कैसे? अब देखो कोस का उल्टा कहा है हमने सीकेंड. अब कोस आपके पास 45, cos 45 दैट इज इक्वल्स टू 1/√2. तो कोरस्पॉन्डिंगली जब हम इसके लिए सीकेंड 45 कहेंगे, secant 45 that means √2. Now √2 is 1.414. तो 1.41 तो इंक्लूडेड है, तो इसीलिए हमने -1 से लेके 1 के बीच की एंट्रीज, क्योंकि कुछ भी होंगी, अगर वहां पे जैसे cos 30 है, cos 30 √3/2 है, तो जब उसका अपोजिट करोगे दैट इज 2/√3. इट ऑल्सो लाइज इन r एक्सेप्ट -1 to 1. Suppose cos 60 that is 1/2, जब आप उसका रेसिप्रोकल करोगे दैट इज 2. तो -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू आपके पास नहीं आएगी. सो इट्स रेंज इज r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1. नाउ कोसेक इज द अपोजिट ऑफ साइन. नाउ साइन 0 दैट इज 0. अब साइन 0 है जब आपके पास, तो कोसेक मीन्स 1/sin 0 यानी 1/0 दैट इज इन्फिनिटी. तो हमने वो नंबर्स सारे रिस्ट्रिक्ट कर देने हैं जिससे वो इन्फिनिटी बनता है, एंड इट्स रेंज इज
r minus -1 to 1. Now what is the graph of sin x? Sin 0, 0, sin pi by 2, 1, sin pi again 0, sin 3 pi by 2, that is a -1, 2 pi that is 0, 5 pi by 2 होगा 1 and minus pi by 2 that is a -1, minus pi 0, minus 3 pi by 2 1. So its graph is in this way. We have already draw its graph in 11th standard. So अब देखो sin 0 0, sin pi is also 0. देखो f of 0 और f of pi दोनों आपके पास इक्वल्स टू 0 है. f of x है sin x, क्योंकि sin 0 is also 0, sin pi is also 0, that's why. But 0 is not equals to pi, so this is not 1 1. अब अगर 1 1 ही नहीं है तो इन्वर्टिबल भी कैसे होगा, फंक्शन नहीं है. दैट मीन्स वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन. अब देखो अगर हम यहाँ -π/2 से π/2 तक देखें, हर सिंगल पॉइंट पे सिंगल इमेज है, कहीं भी रिपीट नहीं हो रही. नेक्स्ट π/2 से लेकर 3π/2 तक देखें, यहां से लेके यहां तक कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा. 3π/2 से 5π/2 तक यहाँ भी कोई रिपीट नहीं हो रहा. सेम एज -π/2 से ये -3π/2, यहाँ भी कोई रिपीट नहीं हो रहा. दैट मीन्स यहाँ पर ये फंक्शन हमारे क्या है, इन ब्रांचेस के अंदर ये फंक्शंस हमारे 1 1 है. अब 1 1 है, नाउ वी हैव टू चेक इट्स ओन टू. अब साइन ऑफ -π/2 दैट इज -1. अब साइन ऑफ π/2 इज 1. अब -1 से 1 तो इसकी रेंज है ही है, तो इसकी हर एक वैल्यू के लिए इसकी आपके पास क्या है, डोमेन एग्जिस्ट कर रही है, यानी इसकी प्रीमेज एग्जिस्ट करती है. सो फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू इन बिटवीन दीज ब्रांचेस. So we will take its principal branch value, that is -π/2 से π/2. This one. Now you can say inverse trigonometric function. Its another name is inverse circular function also. And जो arc sin x है, जो हमने अभी ग्राफ किया, it changes into sin inverse x. अब फंक्शन इन्वर्टिबल है, दैट मीन्स जो रेंज पहले थी, नाउ इट बिकम्स अ डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड जो डोमेन थी नाउ इट बिकम्स अ रेंज ऑफ दैट फंक्शन. एंड जो प्रीवियस फंक्शन था वो हमारे पास क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा. रिवर्स कैसे होगा कि जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स होते थे वो आपके वाई एक्सिस पे प्लॉट हो जाएंगे और वाई एक्सिस के पॉइंट्स आपके एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो जाएंगे. Now, sin inverse of 0, 0, sin inverse of 1, 1 किस पे है, π/2 पे. ठीक है. नेक्स्ट sin inverse of अगेन 0 पाई पर है. ठीक है. नेक्स्ट 3π/2 पे -1 है. नेक्स्ट 2π पर आपके पास 0 आ जाता है. वो सेम एज जब -π/2 करोगे, दैट इज -1, -π पर 0 और -3π/2 पे 1, 2π पर 0. सो जो अब आपके पास एक्स एक्सिस पर था ग्राफ, दिस वन, इट चेंजेस इनटू वर्टिकली, नाउ बिकम्स दिस वे. नाउ यू कैन सी दैट
साइन 0 0 है, साइन पाई बाय 2 आपके पास 1 है। ये आपके पास ग्राफ था साइन एक्स का, और जो इसका ग्राफ आया है आपके पास देखो, वो आपके पास आया है इन दिस वे। नाउ यू कैन सी दैट कि अगर हम उस पहले वाले ग्राफ को मिरर इमेज से देखते हैं, यानी y इक्वल्स टू एक्स, यानी अगर हम इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर अब वर्टिकल मिरर लगा देते हैं, मिरर लगाते हैं, तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उसके सेम इमेज बनेगी, सेम एज कोस एक्स। अब कोस 0 दैट इज 1, कोस पाई बाय 2 0, कोस पाई that is -1, cos 3 pi by 2 0, cos 2 pi this is 1, that means this way. According to the previous discussion, cos x is not 1 1, but if we restrict its domain, then it becomes 1 1 and onto function. That means it becomes a invertible function. So if we restrict it in this way from 0 to pi and next pi to 2 pi minus pi to 0, we have seen that in this there is 1 1 and onto, -1 से लेके 1 तक हर पॉइंट की प्री इमेज भी है और हर पॉइंट पे एक एक सिंगल वैल्यू ही है, दैट मीन्स डिफरेंट पॉइंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, देन इट बिकम्स 1 1 एंड ऑन टू। सो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ cos x दैट इज 0 to पाई, यहाँ पे ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सो cos इनवर्स, domain changes to its range and range changes to domain, that means -1 to 1 changes to 0 to pi, same as cos inverse। cos inverse क्या है, इसी को ही जब हम vertically rotate कर देंगे, that becomes the graph of cos inverse x like this। अब cos inverse of 0 that is pi 1 and cos inverse of 0 that is pi by 2, next -1 0, so same as this way। तो उसी ग्राफ को अगर हम रोटेट कर देते हैं, दैट बिकम्स द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। Now cosec x. Cosec x is the opposite of sin x. That means 1 upon sin x. Now domain of cosec x, that is r minus x such that x not equals to n pi. N pi means to say 0, pi, 2 pi, 3 pi, n belongs to integers. And its range is r minus -1 to 1. So this function is, firstly we will see the graph of cosec x। now cosec x sin 0, जब हम sin 0 करते हैं, sin 0 that is infinity, sin 0 is 0, so 1 upon 0 infinity, cosec x आपके पास 0 पर infinity हो जाता है, that's why इसको हमने ना तो अपवर्ड मिलाया हुआ है कहीं, ना ही हमने डाउनवर्ड्स मिलाया हुआ है कहीं। सो -π/2 से जब हम इसके ग्राफ, इसकी वैल्यूज लेके ड्रॉ करेंगे तो ये इस टाइप से बनेगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज ग्राफ्स इन 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो। सो -π/2 से जब आप π/2 तक इसको रिस्ट्रिक्ट करोगे, तब यहां देखो इसकी हर पॉइंट पे एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे ये इन्फिनिटी है, ठीक है। तो फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, सो इट इज इन्वर्टिबल। नेक्स्ट
पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 पर होगा, लेकिन उसके बीच में पाई पर ये फंक्शन क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। सो इट्स प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस 0 उसमें से हमने निकाल देनी है। सो in inverse trigonometry, that means domain becomes range and range becomes its domain. So cosec inverse tends to r minus minus 1 to 1 changes into minus pi by 2 से pi by 2 minus 0. If we rotate this as before, then we can find the graph of cosec inverse. Like this way, x-axis becomes points of x-axis becomes y-axis and points of y-axis becomes x-axis. Same as secant x, that is the opposite of cos x. So domain of secant x is r minus x such that x not equals to 2n plus 1 into pi by 2. That means odd multiple of pi by 2. N belongs to integer and its range is r minus minus 1 to 1. This is a graph of secant x. Same as from 0 to pi. देखो पाई बाय 2 पर वो आपके पास क्या था फंक्शन, ये इन्फिनिटी. दैट मीन्स वी हैव रिस्ट्रिक्टेड इट फ्रॉम पाई बाय 2. तो हमने ये इलेमिनेट कर दी. तो अब 0 से लेके पाई तक देखो, इस पूरे फंक्शन, इस पूरी डोमेन के अंदर हर पॉइंट की अपनी इमेज है. सिंगल पॉइंट हैव सिंगल इमेज. दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1 एंड इसके अंदर जो भी हम पॉइंट लेंगे पूरी आर, क्योंकि ये अप टू इन्फिनिटी भी जा रहा है, तो हर पॉइंट के लिए क्या है, इसकी प्री इमेज भी एग्जिस्ट करती है. सो फंक्शन इज इन्वर्टिबल. सो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू फॉर secant x to be invertible, that is 0 to pi minus pi by 2. And again after rotating we can find the graph of secant inverse x like this. Next is tangent x and its domain is r minus x such that x not equals to 2n plus 1 into pi by 2 and its range is r. Now this is the graph of tangent x. अब देखो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक ये फंक्शन आपके पास 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी अपनी इमेज है और हर पॉइंट के लिए इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट भी कर रही है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रही है इसकी रेंज. ठीक है. सो आफ्टर रोटेटिंग दिस वी कैन फाइंड द ग्राफ ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑल्सो. सो डोमेन बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम्स इट्स डोमेन. अब माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 खुद इंक्लूडेड इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी. फिर अब माइनस इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड इन क्लोज इंटरवल. दैट्स वाई वी हैव ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2. नेक्स्ट इज cot x. Its domain is r minus x such that x not equals to n pi, n belongs to integer and range is r. अब n pi that means जो पाई के मल्टीपल्स होंगे 1 0 0 पर ये इन्फिनिटी है, पाई पर इन्फिनिटी है. ठीक है. सेम एज माइनस पाई पर भी इन्फिनिटी है. सो 0 से लेके जब आप इसको पाई तक लेकर जाओगे, 0 से पाई तक, दैट मीन्स दिस फंक्शन. तो हियर दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2. सो दिस इज इन्वर्टिबल. So principal branch value of it is 0 to pi. So cot inverse is a function from r to 0 से pi. Now how to learn
डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने मेनली यहाँ पे दो की लर्न करनी है, साइन इनवर्स एंड कोज इनवर्स। अब साइन इनवर्स है क्योंकि उसकी डोमेन रेंज बन चुकी है साइन एक्स की, और जो रेंज है नाउ इट बिकम्स इट्स डोमेन। अब हमें पता है साइन एक्स है जो वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। सो इनवर्स फंक्शन की ये डोमेन होगी, दैट मीन्स -1 से लेके 1 तक। अब -1 वैल्यू होती है उसकी -π/2 पर, और 1 है आपके पास π/2 पे, तो हमने ये याद रख लेनी है। नेक्स्ट है आपके पास कोज इनवर्स, इट्स डोमेन इज -1 to 1 एंड इट्स रेंज इज 0 से π। ठीक है, मेन हमने पहले इन दोनों को लर्न करना है। उसके बाद आता है कोसेक इनवर्स दैट इज द अपोजिट ऑफ साइन। अब साइन में आपके पास क्या था, साइन इनवर्स में -1 से 1। अब इसकी डोमेन क्या होगी, आर में से हमने -1 से 1 माइनस कर देना है, तो किस में से, ये ओपन इंटरवल में। सो इट्स रेंज, नाउ इट्स रेंज बिकम्स, देखो जो साइन इनवर्स की है वही सेम आएगी, बट बिकॉज 1/sin 0 इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हम बता नहीं सकते ना कि वो क्या नंबर होगा, तो हमने वो 0 क्या कर देनी है, यहाँ पे एक्सक्लूड कर देनी है। सेम एज सीकेंड इनवर्स क्या है, कोस का उल्टा। अब आर में से इसकी डोमेन क्या होगी, आर में से हमने वही सेम -1 to 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी निकाल देना है। एंड इट्स रेंज इज 0 to π। अब 0 से π है, लेकिन कोस π/2 इज 0, तो 1/कोस π/2 करोगे जब, दैट मीन्स इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी तो हम बता नहीं सकते, दैट मीन्स हमने क्या करना है, π/2 उसमें से निकाल देना है। तो जो रेंज कोज इनवर्स की है वही सेम रहेगी, बट हमने उसमें से जिस फंक्शन पे वो इन्फिनिटी, जिस वैल्यू पे वो इन्फिनिटी बनता है, हमने वो इन्फिनिटी निकाल देनी है। नेक्स्ट टेंजेंट इनवर्स की डोमेन है आपके पास आर, एंड जो इसकी रेंज है साइन इनवर्स की, उसी को हमने ओपन इंटरवल में लिख देना है। आर क्या हो गया, यानी -∞ से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, दैट्स वाई इट्स रेंज इज -π/2 से π/2। जो साइन की है वही सेम जाएगी, लेकिन ओपन इंटरवल में। कोट इनवर्स दैट इज इट्स डोमेन इज आर, रियल नंबर, और जो कोज इनवर्स की रेंज है वही सेम रहेगी, इसकी रेंज भी, बट ओपन इंटरवल में, क्योंकि आर है आपके पास -∞ से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम बता नहीं सकते कि कितना कितना नहीं, तो 0 से लेके π तक। आई थिंक सो इससे आपको याद करना इजी रहेगा, और ये हमने अब याद भी रखने हैं थ्रू आउट द चैप्टर। Now how to find the principal value of sin inverse 1/√2. First example from the book, sin inverse of 1/√2. Let this y equals to sin inverse 1/√2. Applying both sides sin, that means sin y equals to sin of sin inverse 1/√2. अब 1/√2 definitely it lies in this domain, -1 से 1, so this is invertible and this becomes identity, यानी 1/√2 sin y। अब sin 1, ये 1/√2 किस पे होती है वैल्यू साइन में, that is 45, that means sin π/4, this is sin y, so after comparing y equals to π/4, so this is your answer. Next is how to find the principal branch value of cot inverse -1/√3. So let y equals to cot inverse of -1/√3. Now अब हमने 11th क्लास में भी किए थे ये कोट किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। अब कोट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब कोट
कोड इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है, यानी कोड इनवर्स दैट इज 0 से पाई। अब 0 से पाई दैट मीन्स दीज टू इंटरवल्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो कंबाइंड अगर हम दोनों में कहें तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल कहाँ होगा, जहाँ आपके पास कोड की भी और कोड इनवर्स की भी दोनों के आपके पास क्या हो, सिमिलर आते हो, यानी दोनों की ही आपकी जो रेंज और डोमेन दोनों ही आपस में इन्वर्टिबल हो। डोमेन बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम्स इट्स अनदर फंक्शंस डोमेन, बोथ आर इन्वर्टिबल हियर। सो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया दैट मीन्स अब पहले तो हमने ये देख लेना कि 1/√3 वैल्यू किस पे है। अब 1/√3 वैल्यू है कोट की, यानी 60 पर, 60 पर है। सो दैट मीन्स दिस बिकम्स कोट इनवर्स कोट ऑफ, अब हमने क्या कहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ये। सेकेंड क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंग टू 60 क्या लिखना होगा हमने, पाई माइनस पाई/3, क्योंकि हम पाई माइनस लिखेंगे ना कि 0 से लेके पाई तक है इसकी रेंज। सो पाई से पाई माइनस पाई/3 दैट इज अ कोट ऑफ 2π/3। सो यहाँ फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है फंक्शन, तो क्या हो गया, दिस बिकम्स आइडेंटिटी दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 2π/3। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। पहले तो हमने लेट कर लेना है, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अब 1/2 वैल्यू किस पर है, 1/2 है हमारी 30 पर वैल्यू। अब साइन, साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन पॉजिटिव है। अगर नहीं याद तो इस वे से हम याद कर सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन की फैमिली पॉजिटिव है, इन थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट की फैमिली पॉजिटिव है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोस की फैमिली पॉजिटिव है। सो साइन, साइन पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ कहाँ हो गया, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब इनवर्स, साइन इनवर्स की रेंज क्या है, दैट इज -π/2 से π/2। अब -π/2 दैट मीन्स दिस क्वाड्रेंट हो गया, ये आपके पास पोर्शन बना -π/2 से 0। नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, दिस वन दैट मीन्स फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब कॉमन दोनों में क्या आया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने उसको क्या लिख लेना है, माइनस करके लिख देना है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -π/6। तो साइन इनवर्स और साइन आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन 1 1 और ऑन 2, दैट मीन्स इट इज इन्वर्टिबल। तो फंक्शन इन्वर्टिबल है, दिस बिकम्स आइडेंटिटी, सो योर आंसर इज -π/6। नाउ नेक्स्ट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -√3। अब पहले √3 वैल्यू होती है हमारे पास π/3 यानी 60 पर। सो टेंजेंट, टेंजेंट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, टेंजेंट नेगेटिव है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स, दैट इज -π/2 से π/2। सो कॉमन पोर्शन फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। सो y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, दिस इज टेंजेंट -π/3 बिकॉज 60 पर वैल्यू आपकी √3 है। सो फंक्शन इज इन्वर्टिबल हियर, सो -π/3।
नाउ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोज इनवर्स माइनस 1/√2। पहले तो 1/√2 है आपके पास 45 पर। तो कोज नेगेटिव कहाँ कहाँ है? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब कोज इनवर्स की रेंज क्या है? 0 से पाई, दैट मीन्स दिस वन। तो कॉमन आपके पास क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट कॉमन है, दैट मीन्स लेट y इक्वल्स टू कोज इनवर्स ऑफ -1/√2 एंड कोज इनवर्स ऑफ अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिख लेना है हमने। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? पाई में से माइनस होगी जो भी वैल्यू होगी, दैट मीन्स पाई माइनस π/4। तो कोज ऑफ पाई माइनस π/4, this is 3π/4. So now function is invertible है, that means this becomes identity. So 3π/4. So y equals to 3π/4. Next is tangent inverse √3 minus secant inverse of -2. Now tangent inverse of √3 दैट मीन्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ पॉजिटिव ही है, ये तो पॉजिटिव तो करना बिल्कुल इजी है, दैट इज टेंजेंट ऑफ π/3 माइनस, अब सीकेंड इनवर्स ऑफ -2, तो इसको हम अलग से यहाँ निकाल रहे हैं। सो लेट y इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स ऑफ -2। ठीक है, अब सीकेंड कहाँ हमारे पास नेगेटिव है? सीकेंड है हमारे पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ सीकेंड इनवर्स? दैट इज 0 to पाई इन ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, बट रिस्ट्रिक्टेड बाय π/2। अब 0 to पाई दैट मीन्स दिस वन हो गया, क्योंकि π/2 खुद है नहीं तो हम इसको यहाँ से ऐसे तोड़ रही हूँ मैं। ठीक है, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट इसके लिए क्या हो गया? कॉमन हो गया। सो सीकेंड इनवर्स ऑफ दिस इज सीकेंड पाई माइनस, तो 2 चेक करो कि ये वैल्यू किस पर है। 2 है इसकी वैल्यू कोज 1/2 होता है 60 पर, दैट मीन्स सीकेंड 60 पर इसकी वैल्यू क्या है? +2। तो माइनस के लिए हमने क्या कर दिया? पाई माइनस π/3 हो गया। सो दिस इज सीकेंड इनवर्स ऑफ सीकेंड 2π/3। सो दिस इज 2π। टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट इन्वर्टिबल हो गया, तो π/3 माइनस 2π/3। सो दिस इज -π/3. By this way, you can find the remaining question of the first exercise from NCERT of second chapter. Solve that questions and ask the problems if any. Thank you and have a nice day.